एक युवक नदी किनारे पानी भरने जाता है। तभी उसे पानी में एक अद्भुत कटोरा दिखाई देता है। युवक तुरंत हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लेता है और इधर उधर देखकर समझता है कि इसमें कुछ खास नहीं है। वो सोचता है कि ये शायद कोई साधारण बर्तन होगा, इसलिए अगले ही पल वो उसे घर ले आता है। शुरू में वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसे रख देता है। तभी उसका गुरु भाई आ जाता है और युवक से कहता है कि एक बर्तन लाओ जिसमें चावल रखा जा सके। युवक बिना कुछ सोचे वही अद्भुत कटोरा ले आता है और गुरु भाई से कहता है कि इसमें चावल डाल दो। काम हो जाने के बाद युवक उसे अपने बिस्तर के नीचे रख देता है और फिर बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। लेकिन अगले दिन जब युवक चावल निकाल कर पकाने वाला होता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। कल के सफेद चावल अब सुनहरे चावल बन चुके थे। ये देखकर युवक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि ये सुनहरे चावल बहुत कीमती होते हैं और इन्हें खाने से शरीर मजबूत बनता है। लेकिन युवक ये सोचकर परेशान हो जाता है कि आखिर ये चावल किसने बदले। वो चारों तरफ देखता है मगर उसके कमरे में किसी के आने के कोई निशान नहीं होते। फिर उसे याद आता है कि कल तो चावल आधा बर्तन ही थे लेकिन आज पूरा भरा हुआ है। पूरा दिन भूखा रहने के कारण कुछ ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत हाथ से एक मुट्ठी चावल उठाकर खा लेता है। लेकिन सिर्फ एक कौर खाते ही उसका पेट भर जाता है। फिर वो चावल को ढककर दोबारा बिस्तर के नीचे रख देता है ताकि कोई देख न ले। इसके बाद वो नदी किनारे जाता है और पानी पीता है, लेकिन पानी का स्वाद बदला हुआ लगता है। उस वक्त युवक नहीं जानता कि ये सब उसी अद्भुत कटोरे की वजह से हो रहा है। तभी वो घर लौटता है और देखता है कि वहाँ झगड़ा चल रहा है। एक खुद को गुरु बहन बताने वाली स्त्री उसके गुरु भाई को बुरी तरह डांट रही होती है। युवक चुपचाप पानी लेकर निकलना चाहता था लेकिन गुरु बहन उसे देख लेती है। वो पूछती है कि क्या वो यहाँ पानी भरने वाला है। युवक तुरंत हाँ कह देता है। उसकी पहचान पक्की होते ही गुरु बहन उस पर आरोप लगाती है कि उसी ने नदी में नहाकर पानी गंदा किया है। युवक मना करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और तलवार निकालकर उसे मारने वाली होती है। तभी उसका गुरु भाई बीच में आकर युवक को ही पीटना शुरू कर देता है और सारा दोष उसी पर डाल देता है। वो जबरदस्ती युवक से कहवाता है कि उसने ही नदी में नहाया था। इसी बीच बड़ी गुरु बहन वहाँ पहुँच जाती है। वो युवक को पिटते देख तुरंत रोकती है। कहती है कि बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। फिर वो कहती है कि पानी की समस्या समझने के लिए ऊपर की धारा देखनी होगी और सब कुछ साथ लेकर वहाँ जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि ऊपर का पानी भी उतना ही गंदा है। इससे साफ हो जाता है कि युवक की कोई गलती नहीं थी। गुरु बहन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बड़ी गुरु बहन युवक से माफी मांगती है। उसकी हालत देखकर वो उसे 2 औषधि की गोलियां देती है और कहती है कि इन्हें खाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो चली जाती है। लेकिन बेशर्म गुरु भाई युवक को धमकाकर एक गोली उससे छीन लेता है। झगड़ा ना हो इसलिए युवक चुपचाप गोली दे देता है। घर लौटकर युवक गोली तुरंत नहीं खाता बल्कि उसे अद्भुत कटोरे में डाल देता है और सो जाता है। लेकिन अगली सुबह एक अजीब घटना होती है। सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है।